हेलो फ्रेंड्स, हम इंसानों का आने वाला फ्यूचर इंटरस्टेलर ट्रैवल का होने वाला है। जहां मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाने की बात चल रही है, वहीं हम अभी से मार्स को अपनी नंगी आंखों से नजदीक से देखने के सपने भी संजो रहे हैं। यहां तक कि जुपिटर का वो फेमस रेड स्पॉट और शनि ग्रह की खूबसूरत रिंग को भी नजदीक से देखने के सपने देख रहे हैं। कितना खूबसूरत वो नजारा होगा ना, जब हम इन्हें फोटो या वीडियोस में नहीं बल्कि लाइव देखेंगे। लेकिन कुछ देर के लिए चलो इन ख्याली पुलाव को साइड में रखते हैं और इमेजिन करते हैं कि हम कभी मंगल ग्रह पर उतरने या फिर शनि ग्रह की खूबसूरत रिंग का सपना ही नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वहां पहुंचना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बल्कि इसलिए कि वो वहां मौजूद ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इमेजिन करो कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में अकेला ग्रह हो और बाकी के ग्रह अस्तित्व में ही ना होते तो रात का आसमान हमें कैसा दिखेगा। और पृथ्वी आज जहाँ पर स्टेबल है वहीं पर होती या फिर कहीं और क्या हम इंसान विकसित होते भी या फिर नहीं। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और देखने में वे सभी काफी खूबसूरत हैं। भले ही वो हमसे करोड़ों या फिर अरबों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी उन्होंने यहाँ पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सौर मंडल के सभी ग्रह ने अरबों साल पहले पृथ्वी के विकास में और आज पृथ्वी को सेफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सौर मंडल के सभी ग्रह एक दूसरे को जगह पर रखने के लिए मिलकर काम करते हैं और ये कोई संयोग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सौर मंडल में सभी ग्रहों का अपना छोटा स्थान जरूर है, लेकिन अगर हम उन सभी ग्रहों की स्थिति को लें और अगर बुध और शुक्र के अस्तित्व को समाप्त कर दें, तो ऐसी बिल्कुल संभावना है कि हम सूरज के और करीब जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि पृथ्वी सूरज के और नजदीक होगी तो पृथ्वी और भी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी, जिससे यहाँ पर काफी भयंकर गर्मी पड़ेगी और हम चिकन तंदूरी की तरह ह्यूमन तंदूरी बना दिए जाएंगे। और अगर बृहस्पति और शनि ग्रह गायब हो गए तो हम सूरज के करीब जाने के बजाय उससे काफी दूर भी जा सकते हैं, जो कि हम पृथ्वी वासियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। क्योंकि हम सूरज से जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही डाउन होगा और टेम्परेचर जितना डाउन होगा ठंडी भी उतनी ही भयंकर पड़ेगी। जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी बहुत ही ठंडी हो जाएगी। हम आइसक्रीम की तरह जमा दिए जाएंगे। पर धन्य हो उस जगह का जिसे वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जिससे हम इतने भाग्यशाली हो पाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर उस ऑर्बिट में विराजमान है जो जीवन को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट पोजीशन है। सौर मंडल में पृथ्वी की ये पोजीशन न केवल जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे ग्रह पर होने वाले हर चीज को प्रभावित करती है। ये हमारे सीजन्स, हमारे दिनों की लंबाई और हमारे साल के टाइम पीरियड को प्रभावित करती है। लेकिन दुर्भाग्य से अब चूंकि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का इकलौता ग्रह है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हम कहां पर होंगे। हम सूर्य से काफी दूर भी हो सकते हैं, जहां यूरेनस और नेपच्यून हुआ करते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम सूरज के बिल्कुल पास भी हो सकते हैं, जहां पर बुध ग्रह विराजमान था। अब इन दोनों कंडीशन में गोल्डीलॉक्स जोन दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है, तो इस बात की बहुत ही अच्छी संभावना है कि यहाँ पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा। और अगर मान भी लो अगर पृथ्वी सूरज से न काफी दूर और न काफी नजदीक होती, बल्कि गोल्डीलॉक्स जोन के आसपास ही रहती, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जीवन मौजूद होता। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना किसी अदर प्लेनेट के हमें पकड़े रखने की वजह से अर्थ की ग्रेविटी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। और जब हम कहते हैं पृथ्वी बिल्कुल अकेली होगी, तो इसका मतलब है कि कोई चंद्रमा भी नहीं होगा और पृथ्वी का जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसके लिए चांद काफी जरूरी था, अब अगर चांद ही नहीं होगा तो इकोसिस्टम भी नहीं होगा। और अगर इकोसिस्टम नहीं होगा तो जीवन के पनपने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो वास्तव में सौर मंडल में अगर कोई ग्रह नहीं होता तो पृथ्वी को हम जैसी आज जानते हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि किसी भी जीवन का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन क्या होता अगर सभी ग्रह अस्तित्व में होते पर एक दिन अचानक से वे किसी वजह से गायब हो जाते, तब क्या होता? दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि सभी ग्रह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर सभी ग्रह अचानक से गायब हो जाते हैं
तो पृथ्वी के हिंसक रूप से घूमने के अलावा न जाने वो किधर को भटकने लगेगी। और इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी प्रॉब्लम होगी एस्टेरॉयड की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी को सुरक्षित रखने में दो ग्रहों की बेहद ही खास भूमिका होती है, बृहस्पति और शनि ग्रह की। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पृथ्वी अंतरिक्ष में मौज मस्ती के साथ सूरज के चारों ओर घूम रही होती है, तो वहीं पर बृहस्पति और शनि ग्रह लाखों एस्टेरॉयड से टकरा रहे होते हैं और उन एस्टेरॉयड से टकराते हैं जो ज्यादातर हमारी हंसती खेलती पृथ्वी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। थैंक्स टू जुपिटर और सैटर्न, जो अपने विशाल आकार और भयंकर ग्रेविटी की वजह से वे उन सभी एस्टेरॉयड्स को अपने अंदर खींचने का एक नेक काम करते हैं ताकि उनमें से कोई सा भी हम पर अटैक ना कर सके। हाँ, लेकिन इन दोनों ग्रहों के चले जाने से पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की लगातार बमबारी होगी। उस एस्टेरॉयड के बारे में तो आपको याद ही होगा जिसने डायनासोर की पूरी आबादी का ही सफाया कर दिया था। तो सोचो, ऐसे हजारों एस्टेरॉयड की जब बमबारी होगी तब धरती का क्या हाल होगा। धरती पर से सिर्फ हमारा ही सफाया नहीं होगा बल्कि सभी छोटे बड़े जीवों का भी सफाया हो जाएगा। जीवन का नामो निशान तक मिट जाएगा। हमारी धरती पर भी चंद्रमा की तरह ही बड़े बड़े गड्ढे ही बस नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों की क्या राय है? अगर पृथ्वी सौर मंडल में इकलौता ग्रह होती तो क्या होता, या फिर पृथ्वी के अलावा सभी ग्रह अचानक से गायब हो जाते तो क्या होता? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।